हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीएम स्टडी हब। मैं हूं दीपक गौतम सर और आज की क्लास होने वाली है बिल्कुल धमाकेदार। बच्चों, एक सवाल है, हम खाना क्यों खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? सिर्फ पेट भरने के लिए या हमारे शरीर को सही में कुछ स्पेशल चीजों की आवश्यकता होती है? सोचिए, अगर हम रोज सिर्फ पिज्जा, बर्गर और चॉकलेट ही खाएं तो क्या बॉडी बोलेगी वाओ परफेक्ट डाइट? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और प्रोटेक्शन। और ये सब हमें मिलते हैं हमारे फूड से, क्योंकि फूड में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, फैट से हमें क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स का क्या काम है, और सबसे इंटरेस्टिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फूड में या किस फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे बल्कि कंसेप्ट को भी समझेंगे और एग्जाम्पल से भी हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज की क्लास में फूड सिर्फ खाना नहीं रहेगा, एक साइंस बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस के कंसेप्ट इजी लैंग्वेज में और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आए तो जुड़े रहिए जीएम स्टडी हब के साथ में। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर 1, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेट्स लर्न, अंडरस्टैंड एंड एंजॉय फन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले है कि फूड इज़ द एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। जो फूड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन, किस में हेल्प करता है फूड? हमें एनर्जी में, ग्रोथ में, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में और हेल्थ को गुड रखने के लिए मदद करता है। कौन हेल्प करता है यहाँ पर? हमें फूड मदद करता है। मतलब फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फूड कंटेंट्स डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं यहाँ पर? कि जो फूड होता है वो कंटेन करके रखता है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को या कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब उस फूड के अंदर ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनमें वाटर आता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइटरी फाइबर्स आते हैं जिनको हम रफेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेगरी ऑफ फूड। मतलब फूड की क्या होती है? डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है। ओके, फर्स्ट नंबर की जो कैटेगरी है हमारी वो है एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें किसके ऊपर डिपेंड होना होगा? फैट के ऊपर। ओके, आइए हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो बॉडी को बिल्डअप करना, आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाने में, रिपेयर करने में, डैमेज टिश्यूज़ को सही करने के लिए किसकी नीड होती है? प्रोटीन की नीड होती है। ओके, तो यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में किसको जाना जाता है? प्रोटीन को जाना जाता है। और प्रोटेक्टिव फूड जो आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करने वाले फूड कौन कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल होते हैं। ओके, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और आपको क्या करते हैं? कीप अस हेल्दी, आपको हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना। ओके, इसके जो टाइप्स होते हैं उनमें फर्स्ट शुगर एंड सेकंड स्टार्च दिया हुआ है आपके इसमें। तो रिमेंबर, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो शुगर है और जो स्टार्च है वो दोनों किसकी फॉर्म होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होते हैं। ओके, हनी, मैंगो, बनाना, व्हीट एंड मिल्क, इन सभी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैट। फैट क्या होता है? फैट का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हेल्प कीप द वार्म बॉडी वार्म, बॉडी को वार्म करने में या गर्म रखने में मदद करता है। मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, इसमें घी, मिल्क, नट्स, मीट एंड चीज़, इनसे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेन फंक्शन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रिपेयर करता है, जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उन डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो आरबीसी का सबसे मेन पार्ट होता है। एंड हेल्प इन द क्रिएटिंग एंटीबॉडीज़, और हमारी बॉडी में क्या बनाता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, ग्राउंड नट्स एंड सोया प्रोडक्ट, इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है, या फिर ये सभी सोर्सेस किसके हैं? प्रोटीन के हैं। तो हमें क्विक फॉर्मूला याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और बॉडी वार्म रहती है,
प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाता है और रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन। विटामिन क्या होता है बेटा? विटामिन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, और हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन देने का काम ये करता है। कौन? विटामिन करता है। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, हमें विटामिन कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है। ओके, टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो वाले विटामिन, और सेकंड नंबर के विटामिन कौन से होते हैं? जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होने वाले विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और फैट सोल्यूबल जो फैट में डिजोल्व हो जाते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है या उसमें सोल्यूबल होता है, और फैट में सोल्यूबल होने वाले विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट विटामिन्स फंक्शंस एंड सोर्सेस। तो इंपॉर्टेंट विटामिन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन होता है कि ये हमें हाई साइट जो होता है वो अच्छी गुड आई साइट के लिए होता है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, और नॉर्मल ग्रोथ करने में हेल्प करता है बॉडी को। ठीक है, किससे हमें मिलता है विटामिन ए? तो हमें ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियाँ होती है वो ज़्यादा खानी चाहिए। कैरेट, टोमेटो, पम्पकिन, लिवर, मिल्क, एग एंड फिश ऑयल, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स या जो विटामिन बी होता है वो ग्रोथ, हेल्थ, बॉडी एंड हेल्थ स्किन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्व, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमें होल ग्रेन जो जितने भी अनाज हैं उनसे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, मिल्क एंड द मीट और एग से भी मिलता है। ठीक है, विटामिन सी की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हेल्दी गम्स, ये हमारे मसूड़ों के लिए, हमारे जो गम्स होते हैं जहाँ पर टीथ अटैच होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, टीथ के लिए, एंड इम्प्रूव्स एपेटाइट्स, प्रिवेंट स्कर्वी, जो बीमारियाँ होती हैं उनको उनसे बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सभी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन सी को अगर मान लीजिए कि कोई भी सोर्सेज है, अगर उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, अगर आप उनको ज़्यादा समय तक गर्म करते हो या फिर उनको कुक करते हो लंबे समय तक, तो उसमें से विटामिन सी क्या हो जाता है? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो आपको उनको सैलेड के फॉर्म में ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी। स्ट्रॉन्ग बोन्स, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे हेल्पफुल जो विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है। मिल्क, एग, फिश ऑयल एंड लिवर ऑयल एंड सनलाइट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई हेल्प इन नॉर्मल रिप्रोडक्शन, आपकी बॉडी के नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर, टमेटोज, जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड व्हीट जर्म्स ऑयल, ये आपके विटामिन ई को प्राप्त करने के सोर्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे आप विटामिन ई ले सकते हो। विटामिन के हेल्प इन प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग, आपकी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग के लिए सबसे हेल्पफुल होता है। कहीं पर इंजरी हो जाती है तो लगातार खून बहता रहता है, तो उसको रोकने के लिए या आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है विटामिन के। डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती है तो वो उस समय वहाँ पर विटामिन के की कमी आ जाती है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमेटो, एग योक एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये गुड सोर्स होते हैं किसके? विटामिन के। मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। मिनरल्स, what is the meaning of the minerals? Minerals help our body stay healthy and perform important function. मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। फर्स्ट है मैक्रो मिनरल, सेकंड ट्रेस मिनरल। जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं उनकी ज़्यादा नीड होती है हमारी बॉडी को, मतलब लार्ज अमाउंट में उसकी आवश्यकता होती है, और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल अमाउंट में भी हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट होते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम, कैल्शियम एक मिनरल होता है, इसका फंक्शन है ये आपके बोन्स को और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। ओके, इसके सोर्सेज सामने दिए हुए हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें आपको सॉल्ट हो जाएगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो इसका सोर्स होता है। आयरन जो है वो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है एनीमिया से। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। ठीक है, तो एनीमिया से मतलब आपकी बॉडी में ब्लड को बनाने का काम सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? आयरन का होता है। ठीक है, आयरन की अगर कमी होगी तो आपकी बॉडी में खून की कमी आ जाएगी और आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो सकता है। ओके, इसको कंप्लीट करने के लिए मीट, एग, स्पिनच, ये सोर्सेस को यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जिनके जो सोर्सेस है, जिनको आप इन सोर्सेस की हेल्प से इनको आप कंप्लीट कर सकते हो आपकी बॉडी के अंदर। सॉल्ट और जो फूड आइटम्स होते हैं उनसे, जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स। रफेज क्या होता है? रफेज इज अ टाइप ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। जो रफेज होता है वो एक टाइप का
फाइबर्स होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है जो आपकी डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। फंक्शन क्या है इसके, हेल्प इन बॉल मूवमेंट, ये मूवमेंट करने में या बॉल मूवमेंट के लिए जो आप जो भी खाते हो उसको प्रॉपरली स्टमक तक और इंटेस्टाइन तक ले जाने में हेल्प करता है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, या सॉरी कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, आपको बचाने का काम करता है। एंड कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखता है। एंड गिव्स फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड हेल्प इन वेट मैनेजमेंट, और आपकी बॉडी में वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। इसके सोर्सेज है जिनसे आप रफेज ले सकते हो, जितने भी ग्रेन्स है, जितने भी अनाज है, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, फाइबर में कभी भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, येट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द फाइबर दैट वी ईट, जो फाइबर होता है जो आप खाते हो वो एक टाइप से डाइटरी फाइबर होता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। तो क्या वाटर के क्या फंक्शन होते हैं आपको अच्छे से पता है। वाटर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी बॉडी का 70% अप्रॉक्स 70% पार्ट जो होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है वाटर के, हेल्प टू मूव सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में उनको मूव करने में हेल्प करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कौन करता है, वाटर करता है। हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है फूड से, वो भी कौन करता है, वाटर के थ्रू किया जाता है। एंड हेल्प इन द रिमूविंग वेस्टेज, जो भी वेस्टेज होता है आपकी बॉडी में जो काम के नहीं होते, जैसे यूरिन, स्वेट वगैरह होता है, उनको बॉडी से रिमूव करने का काम भी वाटर करता है। एंड हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करने का काम भी वाटर करता है। वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। सोर्सेज कैसे आप वाटर को आपके कौन कौन से सोर्सेज है जिससे आपकी वाटर की कमी पूरी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, एंड वाटर खुद है इसे अपने आप में, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड डेफिशिएंसी डिजीज, ओके। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है भैया, बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा जो भी डाइट वगैरह है उसको बैलेंस करके रखा करो। बैलेंस डाइट आपकी बॉडी के लिए प्रॉपरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होता है, ओके। अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स लाइक वाटर, डाइटरी फाइबर्स वगैरह सब कुछ उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, वो आपका बैलेंस डाइट माना जाता है। अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड द डाइटरी फाइबर्स इन द राइट प्रोपोर्शन, एक फिक्स अमाउंट में जो राइट प्रोपोर्शन है उसमें होना चाहिए, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव, जो आपकी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उसमें 60% होना चाहिए, प्रोटीन 25% होना चाहिए, फैट उसमें 15% होना चाहिए, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है। एंड विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो स्मॉल अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। अ बैलेंस डाइट वेराइज फ्रॉम द पर्सन टू द पर्सन डिपेंडिंग ऑन एज, देखो बैलेंस डाइट जो होता है वो एज, जेंडर, वर्क और लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा बच्चा है उसका बैलेंस डाइट नॉर्मल होता है, एक थोड़ा बड़ा है उसके लिए नॉर्मल होता है। अगर हम बात करते हैं मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए डिफरेंट होता है, और जो वर्क हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए अलग होता है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल वाले बच्चों के लिए अलग होता है। तो सबकी बैलेंस डाइट जो होती है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू की हम यहाँ पे बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड डिटरमाइन इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, मतलब ये मान के चलिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है ना फूड की, उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है, उसमें हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, किस तरीके से आपको फूड को लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, ये बहुत वैल्यूएबल होता है, ओके। तो फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स शुड ऑलवेज बी वॉश्ड, हमेशा फ्रूट्स को क्या करना है, धोकर उसके पीलिंग को कट करके अलग करके सेपरेट करके आपको फ्रूट्स को अच्छे तरीके से खाना होता है, ठीक है। सेकंड, वेजिटेबल्स शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, अगर ज़्यादा करोगे तो उसके जो मिनरल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फूड रिच इन द विटामिन सी शुड बी ईटन रो एज अ कुकिंग एंड हीटिंग डिस्ट्रॉय विटामिन सी। मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपने जिस फूड में विटामिन सी प्रेजेंट है और आपने उसको ज़्यादा कुक कर दिया तो फाइनलाइज क्या होगा कि विटामिन सी जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। द स्किन ऑफ फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन, जो फ्रूट्स वगैरह और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं। आपको उनको साथ में खाना चाहिए, उसको नहीं उतारना चाहिए। जिनकी ज़रूरी है कि भाई इनके पील को अलग करने की नीड है तो केवल उन्हीं को अलग करना चाहिए। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल को आपको पील के साथ खाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, रिफाइंड फूड, मैदा, पॉलिश्ड राइस हैव
लोअर न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनकी वैल्यू जो होती है काफ़ी कम होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, तो इनको आपको ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। इनकी जगह आप आटा, ब्राउन राइस वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है आपकी बॉडी के लिए। रिच सोर्सेज की अगर हम बात करें जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें आप मान सकते हो यहाँ पे होल ग्रेन्स, जितने भी आपके अनाज वगैरह है वो सब आप इसमें ले सकते हो। पल्सेज, ऑल पल्सेज आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो जाएंगे, नट्स एंड सीड्स हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होता है, वैल्यूएबल होते हैं। ओके, रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द वैरायटी ऑफ द फूड। आपको डिफरेंट टाइप का फूड को ही खाना है, सेम टाइप के फूड को नहीं खाना है, आपको बदल बदल के फूड्स खाने चाहिए। एंड ईट फ्रेश एंड द होम कुक्ड फूड, घर पे बना हुआ पका हुआ खाना ही खाओ, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। अवॉइड जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना है। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको क्या करना है, वाटर को लेना है, क्योंकि वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। किसी विटामिन की कमी से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करते रहते हैं। ओके, तो लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी लंबे समय से अगर आपको किसी न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन ए। देखो, विटामिन ए के सामने आई बना हुआ है, सिंपल सा आई से रिलेटेड है कि विटामिन ए से की कमी से आपकी बॉडी में, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है कि विटामिन ए की कमी से आपकी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब आपको दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। सिम्टम्स ये है कि पुअर विजन हो जाता है डिम लाइट में, एंड ड्राइनेस ऑफ आइज़, आपकी आइज़ में ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर इसको कंप्लीटली प्रिवेंट करना है तो आप कैरेट लो, गाजर खाया करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिया करो, मिल्क, एग वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विटामिन B1। ओके, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी का आपको बेरी हो जाएगा, आपकी मसल्स वीक हो जाती है, आपको टायर्डनेस, थका थका फील होता है, एंड लॉस ऑफ द एपेटाइटिस वगैरह आपको हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिवेंट करने के लिए सिंपल सा है, आपके पास में होल ग्रेन्स जितने भी टाइप के अनाज है, पल्सेस है, पीनट है, मिल्क वगैरह, इनको आपको यूज़ करना है। विटामिन सी, ओके, विटामिन सी जो है यहाँ पर वो उसकी कमी से आपको स्कर भी हो जाएगा, आपके जो गम्स वगैरह है, जो मसूड़े हैं, उनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकता है, आपके गम्स वीक हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आपको खाना चाहिए, आंवला, गुआवा, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेना चाहिए। देखो, ग्रीन वेजिटेबल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाएगा, एंड वीक एंड द सॉफ्ट बोन्स, आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाएगी, बैंडिंग हो जाएगी, आपके लेग्स वगैरह बेंड हो जाएंगे। मिल्क, एग, फिश, लिवर ऑयल एंड द सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम की कमी से आपकी बॉडी में वीक बोन्स, वही बोन्स आपकी वीक हो जाएगी, टीथ वगैरह आपके वही बोन्स पे अटैक करता है डायरेक्टली, है ना। तो वीक बोन्स एंड द टूथ डिके होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स और रागी वगैरह जो होती है, फसल होती है, टाइप की क्रॉप होती है, सीड्स होते हैं रागी के, तो उनको आपको यूज़ करना चाहिए। आयोडीन जो है यहाँ पर, आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर हो जाएगा, जिससे आपकी नेक जो रहेगी वो स्वेलिंग आ जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड जो गले में, जो नेक में प्रेजेंट होती है, थ्रोट एरिया में, वो फूल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड द सी फिश, और आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो आपको लेना चाहिए, सी फिश वगैरह आपको उसको खाना चाहिए, या फिर सोर्सेज होते हैं वो बेस्ट। ठीक है, आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एनीमिया क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है एनीमिया कौन सी डिजीज़ होती है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो सिम्टम्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिम्टम्स यही है कि आपकी स्किन पैल हो जाएगी, टायर्डनेस हो जाएगा, बिल्कुल थका हुआ आप फील करोगे अपने आप को। एंड सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो एग, स्पिनच, रेजिन्स वगैरह एंड द जैगरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके,